नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम टीचर मॉड्यूल में किसी भी टीचर या स्टाफ को डिलीट या अपने स्कूल में इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। सबसे पहले लॉगिन करेंगे, 1050 पासवर्ड डाल के, कैप्चर कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें हम अपने टीचिंग स्टाफ की संख्या पर क्लिक करने पर स्टाफ की संख्या पर आ जाएंगे। यहाँ पर लेफ़्ट स्कूल जो दिखा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम यहाँ पर इनके स्कूल छोड़ने का कारण, कोई भी रिटायरमेंट, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र या शिफ्ट, या जॉब लेफ्ट छोड़ दी है, या किसी वजह से गलत एंट्री हो गई है, या डेथ हो गई है, या डुप्लीकेट हैं, या प्रमोशन हो गया है। तो जब ये प्रमोशन हम सेलेक्ट करते हैं या जब हम ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं तो रिमार्क लिखने के लिए आता है और साथ में लास्ट डे इन स्कूल सर्विस आता है कि ये दोनों एंट्रीज़ आपको करनी है, जिससे ये क्लियर हो पाए कि किस कारण से स्कूल से इनको लेफ़्ट किया जा रहा है और किस तारीख में स्कूल छोड़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक टीचर को हमने इसी स्कूल से लेफ़्ट किया था। देखते हैं डैशबोर्ड पर आकर, ये देखिए लिस्ट ऑफ डिलीटेड एंड स्टाफ में दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए रीज़न लिख रहा है, ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड एंड रिलीविंग डेट ये पड़ी है। अब इसी टीचर को हम दूसरे स्कूल में कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे, इस चीज़ के लिए हमको इस टीचर की टीचर आईडी, नेशनल कोड जो लिखा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें TP7868492। अब इसको हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम उस स्कूल को लॉगिन करेंगे जिस स्कूल में हमको इनको इंपोर्ट करना है। अब ये दूसरे विद्यालय में जहाँ हमको टीचर को इंपोर्ट करना है वहाँ पर आ गए हैं। हमने टीचर आईडी कॉपी ही कर ली थी। अब इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टीचर नेशनल कोड जो हमने कॉपी किया था, टीचर आईडी नेशनल कोड डालने के बाद जन्म तिथि डालते हुए गो पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए वही टीचर हमारा यहाँ पर आ गया है। अब प्रेजेंट स्कूल में उसकी ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग पिछली अपने आप आ रही है और रिमार्क लिख के इसको ओके इंपोर्ट करना है स्टार्ट। अब इसमें हमने जो है प्रेजेंट स्कूल की ज्वाइनिंग लिख दी है और पिछली डेट ऑफ रिलीविंग लिखी हुई थी, रिमार्क लिख दिया है किस कारण से यहाँ आए। अगर जो हमको लगता है कि कोई अपॉइंटमेंट में त्रुटि या स्टाफ के टाइप में त्रुटि है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं किस तरह का अपॉइंटमेंट था या स्टाफ की टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ था। तो हमारा ऐसा कोई गलत है नहीं, हम सीधे इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। ये पूछेगा इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने पर क्लिक करेंगे पुनः। यहाँ क्योंकि हमने ये चेक बॉक्स चेक करे हुए थे इसलिए ये क्लिक नहीं हो पाया। अब देखिए स्टाफ इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर तीन स्टाफ हो गए जो कि पहले 2 थे। अब यहाँ पर फिर से, क्योंकि वहाँ हमने वेरीफाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमको फिर से इनको पुनः उसी तरह से अपडेट करना पड़ेगा। फिर वो इसी प्रोसेस है जैसे पहले कहा गया था, उसे अपडेट करते हुए। अब इसमें देखिए ये सब पूछ रहा है क्योंकि ये यहाँ पर नए टीचर के रूप में आए हैं, इसलिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका इस स्कूल में क्लास कौन सी पढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पर क्योंकि टीचिंग टाइप हेडमास्टर थे, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर है तो असिस्टेंट टीचर हो जाएगा। यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा अपर प्राइमरी, वहाँ पर प्राइमरी था। अपॉइंटमेंट लेवल है
कोई अपॉइंटमेंट लेबल नहीं देना है हमको। अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाएगा। इसमें मेन सब्जेक्ट स्टार्ट ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको करने के बाद अपडेट कर देंगे। सभी रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। अभी देखिए ये हरा दिखने लगा है और इसमें सारे टीचर अपडेट हो चुके हैं। अब इसको भी पुनः पूर्व की भांति आप यहाँ पर स्टाफ की स्थिति को ओके करते हुए सेव करते हुए सर्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ भी हेड ऑफ़ स्कूल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ हेड ऑफ़ स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इंचार्ज को सेलेक्ट कर लिया, डेट कर दिया, कंफर्म करके स्कूल डैशबोर्ड पर आकर सर्टिफाई कर दीजिए। करेक्टर्स लिख इसको जो है रिमार्क लिख के सर्टिफाई कर दीजिए, कंफर्म हो जाएगा और ये पूरा डाटा आ गया है। अब एक चीज़ और आप देखिए, जब इंपोर्ट स्टाफ करना था, अगर जो हमको उसका नेशनल कोड नहीं मालूम है तो हम गेट नेशनल कोड पर भी क्लिक करके टीचर का आधार नंबर डाल के और उसकी DOB डाल के हम उसको सर्च करा के उसका टीचर कोड जान सकते हैं, जिसका टीचर कोड हमको ज्ञात नहीं। इस तरह से हम अपने स्कूल में जो टीचर ट्रांसफ़र हो के आया है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और आपको ये भी बताया कि किस तरह से पूरे प्रोसेस में टीचर को डिलीट करना है, ट्रांसफ़र करना है और कैसे इंपोर्ट करना है, इस माध्यम से हम कर सकते हैं। धन्यवाद सर।